नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी अगर शायरी ब्लॉग बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि शायरी ब्लॉग बनाना फायदेमंद होगा या नहीं होगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल कंपैरिजन करने वाला हूँ कि शायरी ब्लॉग आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आपको बनाना चाहिए शायरी, क्वेट्स और पोएट्री ब्लॉग या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं कि शायरी ब्लॉग आपके लिए बना हुआ है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो शायरी ब्लॉग पे काम करना चाहते हैं, लेकिन जब वो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि कीवर्ड पे जो सर्च है, सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें इस पे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये जो क्वेरी है कि आपको शायरी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खासकर 2022 में, तो वो आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, शायरी ब्लॉग का बहुत सारा फॉर्म है। जैसे अगर आप देखेंगे 2017-18 में जो शायरी ब्लॉग जिसको कहते थे, उसके बाद एक पोएट्री का दौर आया था, वो जो शायरी ब्लॉग था पोएट्री ब्लॉग में चेंज हुआ था। लेकिन आज के डेट में जो कोट्स ब्लॉग चल रहा है और इन तीनों का जो मिक्सचर ब्लॉग बनता है उसको मिक्स ब्लॉगिंग कहते हैं, मिक्स शायरी ब्लॉगिंग कहते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग शायरी ब्लॉग में बहुत ज्यादा सक्सेस कर जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को ये शायरी ब्लॉग समझ में नहीं आता और वो लास्ट में छोड़ देते हैं। वो न सिर्फ शायरी ब्लॉग छोड़ते हैं, इवन वो बोलते हैं कि ब्लॉगिंग ही बेकार सा टर्म है। तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप एनालाइज कर लेते हैं दूसरे के सक्सेस से या दूसरे की असफलता से। सपोज किसी ने शायरी ब्लॉगिंग में सफलता प्राप्त की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कर सकता है। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइडेड है। जैसे सबसे बड़ा बेनिफिट आपका शायरी ब्लॉग में ये है कि ये समय के साथ आपका ब्लॉग गूगल में बहुत आसानी से रैंक कर जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर सर्च कंसोल में आपने अपना ब्लॉग नहीं भी डाला है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका ब्लॉग गूगल में रैंक कर गया। इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है। बहुत सारे लोग हलबुली में रहते हैं, 2 महीना मेहनत किया, उनका ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा है और वो निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके शायरी ब्लॉगिंग में यही मिलता है कि आपका ब्लॉग गूगल में आसानी से रैंक कर जाता है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना होता है। दूसरा बेनिफिट शायरी ब्लॉग का ये है कि आपको कंटेंट इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका भी बहुत आसान समझ लेते हैं। कॉपी पेस्ट करना भी आसान नहीं है, वो उसका भी एक कला होता है। मैं हमेशा ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम में आपको बताता हूं कि अगर आपको कॉपी करना है तो कभी भी एक साइट से सारा शायरी कॉपी मत कीजिए। उसके अलावा मैं कोशिश करता हूं कि उसका वर्ड को थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश करें। वो भी मैं आपको ये भी सजेशन देता हूं कि जब आप ब्लॉग को एडसेंस अप्रूवल मिल जाए उसके बाद कोशिश करें कि कॉपी पेस्ट करने का। अगर आपका स्किल शायरी लिखने का नहीं है तो कभी भी शायरी ब्लॉग लिखना बनाना स्टार्ट ना करें। आप कभी भी दूसरे कंप्लीटली 100% कॉपी पेस्ट के भरोसे अगर आप शायरी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि गूगल अलाउ करता है कॉपी पेस्ट, लेकिन एक हद तक। कहीं पे भी आप देखते हैं एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत चीटिंग करने वाला चीटिंग कर लेता है, लेकिन अगर आप एग्जामिनर के सामने कॉपी खोल करके लिखोगे तो एग्जामिनर अपना इज्जत बचाने के लिए आपको पकड़ेगा। वही चीज ब्लॉगर पे लागू होता है। अगर आप 100% किसी का कॉपी करोगे, आपका ब्लॉग पे कॉपीराइट कंटेंट आ जाएगा। अगर आपका कॉपीराइट कंटेंट नहीं भी आता है, आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा। इसीलिए जब भी कॉपी करें तो कोशिश करें, जब तक एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक कॉपी न करने का, और कॉपी करे भी तो 100% कॉपी न करे, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दे। स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप इसका कंटेंट आसानी से गैदर कर सकते हैं। अब ऐसा होता है कि कोई अगर आपको क्रिकेट ब्लॉग लिखना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन शायरी ब्लॉग क्या है कि आप एक बार में बना करके रख सकते हो, उसको डे बाय डे पोस्ट कर सकते हो, शेड्यूल पोस्ट कर सकते हो, जैसे जिससे आपका ब्लॉग रेगुलर वे में पोस्ट होता रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दिन में 5 ब्लॉग पोस्ट कर देंगे, 10 दिन तक वो वेट करेंगे कि फिर से टाइम मिलेगा तो मैं फिर से 10 ब्लॉग पोस्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। हमेशा शायरी ब्लॉग में एक रेगुलर वे बनाइए, क्योंकि देखिए आपका जो रीडर है
उसको एनालाइज कीजिए। आपका रीडर होगा 15 साल से लेकर के 24 साल तक का लड़का। अब उस लड़के को हर रोज 8 बजे आपका ब्लॉग पढ़ने का आदत बन गया है, तो गूगल उसको नोटिफिकेशन सेंड करेगा 8 बजे के लगभग में। अगर आप रेगुलर वे में 8 बजे अगर आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो गूगल भी उसको अंडरस्टैंड करेगा कि आपका जो शेड्यूल टाइमिंग है 8 बजे का है, आप उस समय ब्लॉग पोस्ट करते हैं, उस समय आपके ब्लॉग पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो अगर आप एक दिन में 10 ब्लॉग पोस्ट करते हैं और एक दिन में फिर से 10 दिन आप वेट करते हो, तो वैसे आपका ब्लॉग कभी भी रैंक करने वाला नहीं है। अगर आप शेड्यूल पोस्ट का बेनिफिट नहीं उठाते हो तो आप सारी ब्लॉग छोड़ दो। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जिसको अगर आप कवर करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलता है। अब मैं आपको कुछ नुकसान के बारे में बताऊंगा कि सारी ब्लॉग का असल में कुछ नुकसान क्या है। पहला नुकसान तो मैंने आपको इसी में फायदे में ही बता दिया कि इसमें एडसेंस अप्रूवल मिलने में प्रॉब्लम होती है। आपको 3 से 4 बार अप्लाई करना होता है और आपको अगर आप कंप्लीट शायरी अगर आप नहीं लिखते हैं तो कभी भी शायरी ब्लॉग ना बनाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अपना शायरी लिखना पड़ेगा, अपना कोट्स लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप शुरू से ही कॉपी पेस्ट पे अगर आप डिपेंड हो जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में दिक्कत आएगी। दूसरा इसमें डिमेरिट ये है कि इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर कोई, अगर आप देखेंगे, स्टार्ट बहुत कोई करता है, लेकिन आपको अगर इस पे करना है शायरी ब्लॉग तो आपको टिके रहना होगा। टिके इन द सेंस कि आपको मेहनत करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीना मेहनत किया, 2 महीना में आउटपुट नहीं आया तो आउट हो गए। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपको जो कंपटीशन 100 दिख रहा होगा जिस कीवर्ड पे, आप 2 महीने बाद आप उसको चेक करोगे तो उसका कंपटीशन जो है वो 70 हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि 30 ने मार्केट छोड़ के चला गया और उसका बेनिफिट उसको मिलता है जो कि टिका रहता है। तो आप मेहनत करिए, आप देखोगे कि आप उस पर ग्रो करना चालू कर दोगे। तीसरा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसमें उतना नहीं आएगा जितना कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू आएगा। इसके लिए अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट अगर आपका मजबूत नहीं है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो आपको शायरी ब्लॉगिंग पे सक्सेस होने का चांस कम है। इसीलिए आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे काम करना है। आपको एक फेसबुक पेज बनाना है जिसको ग्रो करना है। आपको एक अच्छा सा पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है। कोरा पे रेगुलर वे में आपको अपना ऑडियंस बनाना है और इस तरीके से आपको अपना सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक लाना होगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक थोड़ा सा कम आता है इसमें। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है लेकिन एक समय के बाद आता है। स्टार्टिंग में आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा तो गूगल भी उसको बहुत ही आसानी से रैंक कर देगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यही बताया था कि गूगल आपके ब्लॉग को जल्दी रैंक नहीं करता है, लेकिन एक समय के बाद ऑटोमेटिक आपके ब्लॉग को रैंक कर देगा। तो दोस्तों ये बेनिफिट है शायरी कोट्स ब्लॉग बनाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आप शायरी ब्लॉग बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।